नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी आपको अगली बार जब पार्लियामेंट में दिखे, हो सकता है वो चूमा चाटी करता हुआ दिखाई दे। जैसे सड़कों पे कई बार आपने इसको देखा है, अपनी शादीशुदा बहन के साथ ये चूमा चाटी सड़कों में भी कर लेता है, पार्लियामेंट में भी कर लेगा, क्या फर्क पड़ता है। और जिस कल्ट को ये बिलोंग करता है, इसके दादे परदादे कौन से धर्म को बिलोंग करते थे, ये तो हलाला भी कर लेगा पार्लियामेंट के अंदर भी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसे ये नहीं पता कि हम जो सनातनी हैं पार्लियामेंट को एक मंदिर की तरह देखते हैं, और ये उसने वहाँ पर मस्जिद बना दी। उसको मस्जिद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मस्जिद में जो मौलाना होते हैं वो हलाला ही करते हैं। दोस्तों, कई बार मुझे लगता है कि ये एरोगेंट है राहुल गांधी, कई बार लगता है बेवकूफ़ है, पप्पू तो है ही है, और लगता है कि कंफ्यूज है कि भाई मैं खड़ा कहाँ पे हूँ और काम कौन सा मैं कर रहा हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि प्रिटेंड कर रहा है कि भाई मेरे से बड़ा दवा कोई है ही नहीं इस देश के अंदर। आपको याद होगा अभी रिसेंटली जो स्पीकर थे ओम बिरला, उन्होंने रिमाइंड करवाया सभी को, नाम नहीं लिया, कि इस पार्लियामेंट के अंदर एक डेकोरम होता है जो हम सबको लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में फॉलो करना पड़ता है। और जो राहुल है और उसका जो गैंगस्टर्स हैं पूरे कांग्रेस के लोग, वो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ फेंक दिया हो राहुल गांधी के ऊपर। डेकोरम की बात और राहुल के साथ, भाई इसके बाद तो एक ही काम हुआ कि उसने वही कार्ड, जो विक्टिम कार्ड खेलने की इसकी जो धर्म है इसका, जिसको ये फॉलो करता है, उसमें विक्टिम कार्ड बाहर निकाल लेते हैं कि देखिए ओम बिरला जी ने मेरे साथ गलत किया, क्योंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए उन्होंने मुझे बोल दिया कि तुम डेकोरम को फॉलो करो। अभी तो रमज़ान के दिन चल रहे हैं, वो रोज़े रखे हुए हैं राहुल गांधी ने, उसके अंदर अगर बहन के साथ थोड़ा सा मैंने हाथापाई कर ली, थोड़ा मुंह को हाथ लगा लिया, ऐसे ऐसे घुमा दिया, क्या कोई बड़ा काम कर लिया, चूमा चाटी तो ना करी है। भाई जब ये आदमी बिना बुलाए मोदी जी के गले पड़ सकता था पार्लियामेंट के अंदर, हमने देखा है, फ्लाइंग किस देते हुए हमने देखा है, आंख मारते हुए हमने देखा है, तो ओम बिरला जी उनकी भी हद पार हो गई। उन्होंने कहा कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, उन्हें भी मॉरल साइंस के लेसन इस धुरत को देने पड़े। अब दिया क्या, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उसके अंदर एक स्टर्न वार्निंग दे दी कि भाई एक डिग्निफाइड रिमाइंडर है आप सबके लिए। सिंपल एक चीज बोली है कि आप सबसे हम गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज डिग्निटी को मेंटेन रखिए। ये वो पार्लियामेंट है जहां पर हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स एक इंस्टीट्यूशन के फॉलो किए गए हैं। पहले भी बाप और बेटी रहे हैं इस पार्लियामेंट में, बाप और बेटी रहे हैं तो माँ और बेटा भी रहे हैं, हस्बैंड वाइफ भी मेंबर्स रहे हैं, लेकिन डिग्निटी ऑफ द हाउस कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। लेकिन जो हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पर्टिकुलरली वो, उसने इसकी सैंक्टिटी को गंदा कर दिया है। वही मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि कम्युनिटी ही ऐसी है इसकी, तो ये सैंक्टिटी रख नहीं सकते। वैसे भी रमादान के जो पावन दिन होते हैं उसके अंदर सैंक्टिटी थोड़ी सी कम रखने की रवायत है इन लोगों की। अब ये जो सारा कुछ ओम बिरला जी ने कहा, अब सबको मालूम है कि क्यों बोला था, क्यों रैंडम स्टेटमेंट नहीं थी, ये इस रिस्पॉन्स था राहुल गांधी का जो बिहेवियर है पार्लियामेंट के अंदर। और राहुल गांधी ने तो छोटी सी हरकत करी थी, अनथिंकेबल, कि भाई इस पार्लियामेंट को उसने एक थिएटर की तरह यूज करना शुरू कर दिया है। बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जैसे दादा हो, और एक ऐसा एटीट्यूड है स्पीकर की तरफ भी और मोदी जी की तरफ भी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसरिस्पेक्ट है दोनों के लिए। और उसके बाद एक अननेसेसरी अफेक्शन, वो भाई बहन होगी तेरी प्रियंका वाड्रा, वही लैंड चोर की पत्नी, और पार्लियामेंट के अंदर उसके फेस को पकड़ लिया, चीक्स के ऊपर ऐसे ऐसे कर दिया। ये तुम्हारा घर है क्या? पार्लियामेंट है तुम्हारा फैमिली रीयूनियन का कोई अखाड़ा नहीं है। भारत की सबसे पावरफुल लेजिस्लेटिव बॉडी है वो। और दोस्तों, ये पहला बार या एक ही इंसिडेंट नहीं हुआ है, एक एंटाइटलमेंट का पैटर्न है राहुल गांधी के दिमाग में। उसको लगता है कि पार्लियामेंट तो उसके जागीर है, उसे जो मन करेगा वो वहां पर वही करेगा, और जो रूल्स को तोड़ना होगा, जो उसके दिमाग में है,
वो उसको तोड़ भी देगा, क्योंकि उसे लगता है कि भाई इस देश का किंग मैं हूं। उसे ये नहीं पता कि इंडियन कल्चर और इस जो मोमिन्स की कल्चर होती है इसमें फर्क होता है। राहुल गांधी को यही समझ नहीं आती। हम हिंदू, हम सनातनी इस कल्चर को बिलोंग करते हैं जहां पर डिग्निटी जो इसके पास नहीं है, और सेल्फ रिस्ट्रेंट, अपने ऊपर कंट्रोल, वो भी इसके पास नहीं है। सुकन्या का केस हम भूले नहीं है, जहां पर 7 लड़के जो इसके दोस्त थे, अमेठी के अंदर एक लड़की सुकन्या को कैसे इन्होंने रेप किया था, क्योंकि अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं था। बाद में पता लगा कुछ सूंघ कर आया था, उसके बाद तो कंट्रोल इसका वैसे ही ना जुबान पर और ना ही अपने किसी पार्ट्स के ऊपर इसका रहता है। हम फैमिली बॉन्ड्स को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसे एक्सप्रेस करने के लिए अलग जगह होती है। प्रोफेशनल स्पेसेस के अंदर इन चीज़ों को शेयर नहीं किया जाता, एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, स्पेशली इन पार्लियामेंट। इवन यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर भी ऐसी चीज़ें अवॉइड की जाती हैं, पॉलिटिकल शोमैनशिप को। लेकिन इस देश के अंदर इस फैमिली के, राहुल गांधी की फैमिली के, इसके दादी, इसका बाप वो भी रहे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा बिहेवियर कभी भी दिखाया नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था ये टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी है, कोई पर्सनल ड्रामा का स्टेज नहीं है, और मस्जिद तो बिल्कुल भी नहीं है जहां पर आप हलाला कर सकते हैं, ऑफिशियली अलाउड है। ये जो राहुल गांधी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है हमारी हर इंस्टीट्यूशन का, कभी आर्मी को, अभी पार्लियामेंट में मंदिरों की तो रोज मजाक उड़ाता ही है। ये पहली बार बोल रहा हूं, ये पहली बार ऐसा नहीं है इसने मिसकंडक्ट किया हो। जब से ये लोकसभा शुरू हुई है, 18th लोकसभा, इसने एक मिशन बना लिया है कि मोदी जी को कटघरे में खड़ा करना है और ओम बिरला जी को हर छोटी छोटी बात के लिए तंज कसने हैं। आपको याद होगा कि जब इनॉग्रेट हो रहा था ये पार्लियामेंट, तो इसने बोला कि जी जब मोदी जी ओम बिरला जी के पास कॉन्ग्रेचुलेट करने गए तो ओम बिरला जी थोड़े से झुक गए थे, लेकिन जब राहुल गांधी उनके पास, ओम बिरला जी के पास गया तो वो सीधे खड़े रहे, वो हल्का सा झुके नहीं मुझे देखकर। यानी कि इसको लगता है कि मुगल शासन अभी भी चल रहा है, जब मुगल सामने आए तो जो दूसरे हिंदू हैं उन्हें झुकना पड़ेगा। हम झुकते हैं किसके सामने? भगवान के सामने। और दूसरा, जब कोई बहुत रिस्पेक्टेड आदमी हो, पप्पुओं के सामने हमने ना कभी झुका, इसलिए किसी मुगल पप्पू के सामने हम कभी नहीं झुके, सर कटवा लिए। और इसको लगता है कि भाई बाबर की गंदी औलाद तो यही है, इसके सामने बिरला जी को झुकना चाहिए था। ऊपर से अब ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गया है, यानी कि इसको कंसर्न ये था कि ओम बिरला जी, मैं मुगलों का आखिरी युवराज, उसके सामने झुके नहीं। यानी कि राहुल गांधी की अप्रोच देखिए क्या है, पार्लियामेंट किस तरह से चल रहा है या नहीं चलाना है उसके ऊपर इसका फोकस नहीं है। बस एक ही काम करना है कि ओपनली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, मजाक उड़ाना है, और अपने एमपीज को बोलना है कि जब भी मोदी जी बोलना शुरू करें या ओम बिरला जी बोलना शुरू करें, आप क्योस क्रिएट कर दीजिए हाउस के अंदर। यानी कि कोई मीनिंगफुल ऑपोजिशन का रोल नहीं, एक बच्चे की तरह उछल कर वहां पर स्पीकर को डिस्टर्ब करना, इंटरप्ट करना है, पार्लियामेंट के हर रूल को तोड़ रहा है, मोदी जी की डिसरिस्पेक्ट करनी है, और अपनी बहन के साथ चूमा चाटी घर के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के अंदर भी करनी है। कल को हलाला भी करेगा, वो भी देख लेना। क्या कोई भी और ऑपोजिशन का लीडर भारत का कभी आपने ऐसी हरकतें करते हुए आपने देखा है? अटल बिहारी वाजपेयी, सोमनाथ चटर्जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोई भी ऐसी इनडिग्निफाइड मैनर में कभी भी किसी ने काम नहीं किया। इट वॉज अनथिंकेबल। लेकिन राहुल गांधी को जो एंटाइटलमेंट है कि ये पार्लियामेंट इसकी है, ये राजा है वहां का, उसे लगता है कि कोई भी रूल उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, और उसे लगता है कि जो पार्लियामेंट है भारत का वो इसके हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए, ना कि राहुल गांधी पार्लियामेंट के रूल्स के हिसाब से एडजस्ट होगा। और उसे लगता है कि भाई उसकी जो फैमिली है, नेहरू गांधी फैमिली, उसकी जागीर है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। विक्टिम कार्ड सामने खड़ा रखता ही है कि देखिए क्योंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों, ये लीडरशिप नहीं है, ये पागलपन है, ये जुनून है,
एक मैडनेस है जो इसको बचपन से पिलाया गया कि बेटा तू ही प्रधानमंत्री बनेगा इस देश का। और इसी चक्कर के कारण राहुल गांधी कभी कुछ सीख ही नहीं सकता। और ये सिर्फ राहुल गांधी की प्रॉब्लम नहीं है, प्रियंका वाड्रा लैंड चोर की जो पत्नी है उसकी भी यही प्रॉब्लम है। और भारत को टॉलरेट करनी पड़ रही है इनका जो पॉलिटिकल इम्यूनिटी इनको मिली हुई है। भारत एक तरफ राइज कर ग्लोबल पावर की तरह हम तरफ चलते जा रहे हैं, दुनिया हमारी बात सुनती है, हम एक मेजर इकोनॉमिक बूम की तरफ हम चलते जा रहे हैं। जियो पॉलिटिकल शिफ्ट्स हमारे आसपास आपको हर कंट्री के अंदर दिखाई देती है। यूथ इस कंट्री का वो बड़े सपने ले रहा है कि भारत अब एक विकसित भारत बनने की राह के ऊपर है। और इस सबके बीच में लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस चीज में गुस्सा हो रहे हैं और अपना गुस्सा दिखा रहे हैं कि जो स्पीकर ऑफ द हाउस है वो उन्हें देखकर झुके नहीं, क्योंकि ये तो आपको मालूम है झुकने वाले लोग हैं, जो देखा उसके सामने झुक लिए। और राहुल गांधी को यह समझ नहीं आ रहा कि भाई इसकी फैमिली को हम नकार चुके हैं। नेहरू गांधी का जो डायनेस्टी का टाइम था इट इज ओवर, और इसे हमने सीरियसली लेना बहुत देर से बंद कर दिया था। इससे अगर अब ये इवन एक्ट भी करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल एक लीडर बन जाएगा, नहीं बन सकता। क्यों? ये सूंघने के बाद ये कंफ्यूज भी रहता है और एक अनकंट्रोल्ड टीनेजर जिसको बचपन में कभी थप्पड़ ना पड़ा हो ये वो बन जाता है। और जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी इसका पॉलिटिकल कैरियर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आपको याद होगा कि मैंने एक एस्ट्रोलॉजर हैं पीवीआर नरसिम्हा राव, मैंने उनके साथ वीडियो बनाया था कि राहुल गांधी का फ्यूचर क्या है। उन्होंने बोला द बेस्ट ऑफ राहुल गांधी वॉज इन 2024। इसके बाद पतन ही पतन है। यानी कि ये मोहम्मद तुगलक रोड पे रहने वाला मोहम्मद तुगलक एक एम्बैरेसमेंट अपनी पार्टी के लिए, अपनी फैमिली के लिए और इस देश के लिए ये बना रहेगा, और कुछ भी इसकी वैल्यू नहीं है पूरे देश में। यानी कि पप्पू था, पप्पू है और पप्पू ही रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।